हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज जो है इंस्ट्रूमेंट पढ़ने चल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पहला आपका इंस्ट्रूमेंट में जो है पहला केस या पहला कंडीशन जो आप लेने जा रहे हैं ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी पे बेस्ड है बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या, मीटर ब्रिज। क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनता है थोड़ा समझिए। जैसे हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास सर्किट बन गई है ऐसे। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बात अपने दिमाग समझ लीजिएगा, 5 या 6 या 7 इस टाइप के रेजिस्टेंस ऐड होंगे। तो अब जहां पर आपको ऐसा ना लगे कि हमारा रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में ऐड है या सीरीज में है, कुछ ऐसा एक मतलब आप कह सकते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन बने, तो वहां पर आप समझ जाइएगा। और 5-6 रेजिस्टेंस ऐड भी हैं, तो वहां पर मोस्टली 80% चांस होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। जैसे कैसे बनता है, कई फॉर्म में बनता है। जैसे हम करें कि मान लेते हैं यहां से देखिए, एक व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बन सकता है बच्चों, कैसे ए आपके पास रेजिस्टेंस है, ये ध्यान दीजिएगा, और ए रेजिस्टेंस है ऐसे, और यहां देखिए ए रेजिस्टेंस है, और यहां देखिए ए रेजिस्टेंस है ऐसे, और बाद में यहां पर रेजिस्टेंस एक लगा दीजिए, ऐसे बन जाएगा। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, कुछ कंडीशन के तहत व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे आपसे कोई कहे व्हीटस्टोन ब्रिज और बताइए, तो आप ऐसे लगा दीजिए, ऐसे भी बन सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे बन सकता है। या आप क्या कहने जा रहे हैं, ये आपका ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है, और यहां पर एक ऐसे ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। कुछ हाँ कंडीशन जो है पोटेंशियल डिफरेंस का होना चाहिए। अब आगे आइए बच्चों, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए। अब जो हम आगे पढ़ने चल रहे हैं, यहां देखिए, अब जो आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यहां से, अब आगे देखिए। अब जैसे हम करें कि मान लेते हैं बच्चों, देखिए एक हमारे पास ऐसे एक ब्रिज टाइप में कुछ कॉम्बिनेशन हम बनाने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, एक यहां पर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो और यहां पर जो है कहा जा रहा है, ये देखिए ए भी रेजिस्टेंस है और ए भी रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने जो बैटरी ऐसे अटैच कर दिया, बैटरी अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ए रेजिस्टेंस की वैल्यू कहा जा रहा R1 है, और ए रेजिस्टेंस कहा जा रहा R2 है, ए रेजिस्टेंस कहा जा रहा R3 है, ए रेजिस्टेंस कहा जा रहा R4 है, ए रेजिस्टेंस कहा जा रहा R5 है। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट हम कहने जा रहे हैं, ये आपका X पॉइंट है, और हम ये कहने जा रहे हैं बच्चों क्या, ये आपका Y पॉइंट है, और ये कहा जा रहा है AP है, यहाँ पर जो है Q है, सही है। अच्छा देखिए, यहां से करंट गई, यहां से करंट जा रही, और एक करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ये I1 है, ये I2 है। बच्चों एक कंडीशन है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर पोटेंशियल यहां का X और Y का बराबर हो जाए, हम ये कहने जा रहे हैं अगर ऐसा हो जाए कि Vx = Vy हो जाए। अच्छा देखिए, इनके बीच जो है कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाए, किसके अलांग, इसके अलांग, इसके अलांग जो है कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां और यहां का पोटेंशियल अगर बराबर हो जाए, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिए, तो आपस में रेजिस्टेंस का रेशियो भी जो है बराबर हो जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर Vx = Vy हो जाए, तो इस बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, इस सर्किट में करंट I की वैल्यू 0 हो जाएगी। और एक कंडीशन कब आएगी, जब ये आपस में रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर रहेगा, तब एक कंडीशन आ सकती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कंडीशन कब आएगी, कंडीशन क्या है बच्चों, कोई पूछेगा कंडीशन क्या है, तो आप कहिए कि ये है R1/R2, ऐसे R1/R2 अगर बराबर हो जा रहा किसके, R3/R4 के। या बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या, आपस में ऐसे डिवीजन हो जाए R1/R3। अच्छा बच्चों किसके बराबर हो जा रहा, ये R2/R4 के बराबर हो जा रहा, किसके, R2/R4 के। ध्यान दीजिएगा, ये R1/R3 बराबर हो जा रहा R2/R4 के।
अच्छा, तब इसी कंडीशन पे यहां का पोटेंशियल Vx और Vy बराबर हो जाता बच्चों। एक कंडीशन इसके लिए है, तब आप कह सकते हैं कि इसमें करंट नहीं जाएगी। तब इस रेजिस्टेंस को आप जो है R5 जिसे कहने जा रहे हैं, इसे आप रिमूव्ड कर सकते हैं सर्किट से। इसे सर्किट्स क्या करेंगे, रिमूव्ड कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आगे आइए थोड़ा समझिए। अब हम लोग जो है आगे समझने जा रहे हैं। चलिए यहां से नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब हम ये कहने जा रहे हैं कि R5 को जब आपने रिमूव्ड कर दिया तो अब हमारे पास कुछ जो है सर्किट ऐसे बन गई। R5 के रिमूव करने के बाद सर्किट ऐसे बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सर्किट जो बनने जा रही है कुछ ऐसे बनने जा रही है, ऐसे। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सर्किट कुछ ऐसे बनने जा रही है, ऐसे ऐसे। ये ध्यान दीजिए, कुछ सर्किट है ऐसे बनने जा रही है, ऐसे ऐसे। या आप थोड़ा अच्छे से बनाइए, सर्किट कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे। अब इसे हम कहने जा रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, ये आप कुछ ऐसे कहिए। ये रजिस्टेंस यहाँ और R5 को आपने रिमूव कर दिया, एक रजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा, और आपने रिमूव किया एक रजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा, और आपने रिमूव किया एक रजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा। और ये आपकी वैल्यू R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये आपका R4 है। अब हमें क्या करना होगा, अब आपसे पूछेगा क्या, पूछेगा फाइंड आउट क्या, फाइंड आउट R इक्विवेलेंट पूछेगा। अब बच्चों इसको आप क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ लेंगे। सीरीज में डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है, रेजिस्टेंस है तो सीरीज में क्या करेंगे, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2, और बाद में इसको आप ऐड कर लेंगे सीरीज में। ठीक है, R डैश मान लीजिए, R डबल डैश, ये हो जाएगा क्या, R3 प्लस R4 हो जाएगा। ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और बाद में ध्यान दीजिएगा दोनों जो है पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट जिसे आप कहने जा रहे हैं, ये हो जाएगा 1/R डैश यस प्लस 1/ जो है क्या बोलिए, ये आपका हो जाएगा R डबल डैश यस, और बाद में हमारा यहां से इसको सॉल्व करने के बाद ये R इक्विवेलेंट आएगा। इसको डायरेक्ट कर लीजिए। अब आगे बच्चों इस पर एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल एक कुछ हमारे पास ऐसे हम करें कि मान लेते हैं एक सर्किट है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर कहा जा रहा बच्चों 4 ओम है, और यहाँ कहा जा रहा, अच्छा देखिए, और ये कहा जा रहा 6 ओम है, और कहा जा रहा ना बच्चों यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस ऐसे है, और ये कहा जा रहा है आपका कितना, ये आपका 12 ओम है, और यहाँ पर एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया कितने का, ये आपका 10 ओम का लगा दिया, और इधर से बैटरी लगा दी गई, बैटरी लगा दी गई, बैटरी। अच्छा बैटरी का वोल्टेज कहा जा रहा है ये आपका 20 वोल्ट है। पूछा जा रहा R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा। तो एक बात बताइए बच्चों, अगर R इक्विवेलेंट हम निकालना चाहते तो हम कैसे निकालें। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये चेक करना होगा क्या कहीं ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। अच्छा बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज में अपान रेशियो करिए, कितना आ रहा बोलिए, अपान रेशियो, इसका रेशियो कितना आ रहा, इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो करिए, इसका और इसका रेशियो करिए, कितना आ रहा बच्चों बोलिए, तो 2/6, ये आपका 1/3। अच्छा 4/12 कितना, 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ए व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसको हटा देंगे, इस सर्किट में इसका कोई योगदान नहीं है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट ऐड करिए, कितना हुआ ऐड करने पे, ये हो जाएगा कितना, 2 और 4, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6 ओम हो जाएगा। 2 और 4 कितने में है, सीरीज में है, तो सीरीज में आप जोड़िए, तो R इक्वल टू क्या, R इक्वल टू हो जाए कितना, 2 + 4, ये आपका 6 ओम। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिए यहां से, ये इसको डायरेक्ट जोड़िए कितना आ जाएगा, R डबल डैश इक्वल टू कितना, 6 ओम प्लस 12 ओम, 6 + 12 कितना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा। और बाद में नेट निकालिए तो 1/R इक्वल टू 1/6 + 1/18। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो ऊपर नीचे आप ऐड कर दीजिए, क्या मल्टीप्लाई करिए, तो 3/18 + 1/18 कितना आएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 4/18 आएगा। और यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/R डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/18, या R डैश इक्वल टू 18/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर है।
अब आइए आगे चलते हैं। मीटर ब्रिज के बारे में समझिए। इसी का जो एप्लीकेशन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मीटर ब्रिज पे जाना चाहते हैं। अच्छा देखिए मीटर ब्रिज बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिए। जैसे इसमें क्या होता है मीटर ब्रिज में, इसमें हम जो है क्या फाइंड करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्या, टू फाइंड जो है वैल्यू ऑफ जो है अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड वैल्यू ऑफ जो है अननोन रेजिस्टेंस। सही है। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, देखिए एक ऐसे स्ट्रिप होती है, ऐसे स्ट्रिप जो है, एक थिक स्टिक ऐसे बना लेते हैं। क्यों ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस इसका कम रहे, एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस टाइप का होता है, कुछ जो है स्ट्रिप कुछ इफ टाइप बन जाती है, ऐसे समझिए। और यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रिप ऐसे रहती है और यहाँ स्ट्रिप एक ऐसे रहती है। ठीक है, इसको आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे ये स्ट्रिप ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, स्ट्रिप हमने ऐसे बना लिया ऐसे। अच्छा ए स्ट्रिप है और बाद में ए स्ट्रिप है ऐसे। अच्छा एक बात बताइए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ से जो है हम यहाँ पर एक वायर यहाँ लगा देते हैं बच्चों, वायर, एक स्ट्रिप वायर, और इस वायर की लेंथ लगभग 1 मीटर रखा जाता है। लेंथ ऑफ वायर, अगर आप कोई पूछेगा लेंथ ऑफ जो है वायर कितना है, तो 1 मीटर या जो है 100 सेंटीमीटर। बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर जो है एक नॉन रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स कहा जाता है। ये आपका आर है और ये वैल्यू पता रहेगी। ए जो है रेजिस्टेंस बॉक्स है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ए क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस जो है बॉक्स, और ए इसका रेजिस्टेंस जो है नॉन रेजिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, नॉन रेजिस्टेंस है। अच्छा यहां पर जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फाइंड करना, यहां लगा दें और इसे यस कहने जा रहे हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस है। ये आपका क्या कहलाएगा, अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, बाद में यहां पर थोड़ा समझिएगा, ये वायर आपका है और यहां एक गैल्वानोमीटर लगा देते हैं, गैल्वानोमीटर, और यहां पर एक जॉकी से इसको हम ऐसे अटैच कर देते हैं। ये जॉकी है, जॉकी कहीं पर भी आप फिक्स कर सकते हैं, इस वायर को डिवाइड कर सकता है आपको 2 पार्ट में या 1/4 में, या कैसे अगर इससे फिक्स करना चाहते हैं तो आप ऐसे जॉकी की हेल्प से कर सकते हैं। और यहां पर एक स्केल रहती है डियर, स्केल ये तय करेगी जॉकी की पोजीशन जो है एक एंड से कितनी दूर पे होने जा रहा है। ऐसे स्केल में ऐसे डिवीजन होंगे। और यहां से बच्चों हमने बैटरी लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, बैटरी, ये कहा जा रहा बैटरी लगा दिया, और यहां से की लगा दिया, और यहां हमने ये कर दिया। बच्चों ध्यान दीजिए, एक बात समझिए। अब यहां देखिए, आप कह सकते हैं वायर किसका बना होता है बच्चों, वायर जो बना है ना, वायर जो है कांस्टेंटन, ठीक है, और या इसी को हम कहते हैं मैग्नीट मटेरियल से बना है। और बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो है एलॉय है, क्या है, एलॉय है, और इनका अल्फा जो है बहुत कम होता है, अल्फा जो है लेस होता है। अल्फा लेस इसलिए रखते हैं क्योंकि ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट ना के बराबर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहा जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये जो है आप कह सकते हैं नेग्लेक्ट, आप कह सकते हैं ना के बराबर इस पर होगा इफेक्ट इसका, नो, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जॉकी का काम क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर ऐसे होता है, ऐसे। यहां पर कहा जा रहा बच्चों ना, ये देखिए यहां पर एक एरो से इधर ये आपका 0 1, ये आपका 2 3 4 ऐसे डिफ्लेक्शन होता है, 1 2 3 4। अब इसके हेल्प से ध्यान दीजिएगा, इसके हेल्प से अब यहां देखिए, यहां से करंट जाएगा, तो यहां से जो है हम जॉकी की हेल्प से, जॉकी के इधर उधर करके यहां गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं।
हम आगे पीछे करते रहते हैं। एक समय हम जब ये देखते हैं कि मान लेते हैं डिफ्लेक्शन यहाँ इसमें जब 0 आ जाएगा डिफ्लेक्शन, वहीं पर हम रोक देते हैं। जब डिफ्लेक्शन यहाँ 0 आ जाएगा तो हम वहीं पर मान लेते हैं यहीं पर डिफ्लेक्शन 0 आ गया। अगर पूरा लेंथ यल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 100 सेंटीमीटर पूरा लेंथ, अगर ए यल है तो ये आपने कहा कि 100 माइनस यल हो जाएगा। अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो हमें लगेगा अगर डिफ्लेक्शन 0 है तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या हो गया, सेम हो गया, तभी डिफ्लेक्शन 0 बता रहा है। तो इधर का कॉम्बिनेशन देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखाई दे रहा। अब आप क्या करेंगे, एट इसी को नल पॉइंट कहते हैं। नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, नल पॉइंट का मतलब हुआ दैट पॉइंट, ऐसे लिखिएगा, नल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट, that point लिख दीजिएगा, that point when deflection in galvanometer is equal to 0। अच्छा बच्चों अब आइए हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अब वही प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होगा थोड़ा समझिए। अब एक बात ये होने जा रही है, यहां से हम मान लेते हैं, यहां पर देखिए हम ये मानने जा रहे हैं, यही यस हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हम मान लेते हैं स्मॉल आर, क्या दिया, स्मॉल आर। अच्छा और इसको हम मान लेते हैं पी, मान लेते हैं पी है, ये इसका रेजिस्टेंस क्यों मान लेते हैं, अब ये नोन नहीं है, अननोन है, तो हम निकाल लेते हैं पी। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट लेंथ जो R है 1 सेंटीमीटर में, तो यल लेंथ में कितना हो जाएगा, R इंटू यल। अच्छा Q है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस यल इंटू R हो जाएगा। अब लगा दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब यहां आइए, अगर हमें फाइंड करना हुआ अब क्या करेंगे, अब लगाइए R अपान इसका रेशियो, क्योंकि नल पॉइंट है तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो क्या लिखें बोलिए, तो R बाई कितना हो जाएगा, R बाई कितना P, या आप ऐसे लगाइए इसको P अपान Q, कुछ भी कहिए, P अपान Q का रेशियो ये R अपान यस के बराबर होगा। तो P कितना है बच्चों, P कहा जा रहा R इंटू यल है, ध्यान दीजिएगा, R इंटू यल अपान कितना 100 माइनस यल इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R बाई यस, यस हमें निकालना, R कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, तो R ये आपका 100 माइनस यल इक्वल टू क्या, यस, यस नहीं बच्चों, ये हो जाएगा यस इंटू यल। अच्छा R इक्वल टू आ गया कितना बोलिए, यस इंटू यल अपान जो है 100 माइनस यल, नोट करिए, सॉरी रुकिए, हमें यस निकालना बच्चों, यस, तो यहां मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, यस इंटू यल इक्वल टू क्या, यस इंटू यल इक्वल टू R ये आपका 100 माइनस यल, तो यस इक्वल टू हो जाएगा R 100 माइनस यल बाई यल, नोट करिए बच्चों इतना। अब आइए क्वेश्चन करते हैं आगे, देखिए अब जो है आगे क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन थोड़ा समझिए, ऐसे दिया जाएगा, कहेगा कि मान लेते हैं यहां से देखिए ये आपके बॉक्स ऐसे हैं, ऐसे दिया जाएगा, ए जो है रेजिस्टेंस दे देगा, ए रेजिस्टेंस दे देगा और यहां से आपसे अननोन रेजिस्टेंस पूछेगा, और बच्चों ध्यान दीजिएगा ए वायर दे देगा, यहां ऐसे वायर दे दिया और यहां से जॉकी, नल पॉइंट आपको बता देगा, नल पॉइंट कहेगा, ये नल पॉइंट कहेगा 40 सेंटीमीटर पे है और ये आपका 4 ओम है, तो R पूछा जा रहा है। अच्छा कहेगा नल पॉइंट इफ जो है क्या, इफ नल पॉइंट एट क्या, एट 40 सेंटीमीटर पे है, एट 40 सेंटीमीटर है। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, अगर नल पॉइंट 40 पे है तो ये आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछेगा फाइंड आउट R, क्या पूछेगा, फाइंड आउट R पूछेगा। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, R निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशियो कर दीजिएगा, आप ऐसा कहिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल r
रेजिस्टेंस कहा जा रहा है पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर हो जाएगा। तो इसको P मान लेते हैं, तो P में रेजिस्टेंस 40 इंटू आर। अच्छा बच्चों, इसको R या R डैश या P और S मान लीजिए, तो S में रेजिस्टेंस 60 इंटू आर। अच्छा चलिए डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, नल पॉइंट कंडीशन पे क्या हो जाएगा, एट जो है नल पॉइंट कंडीशन पे क्या दोनों का रेशियो बराबर होगा, तो P बाई S इक्वल टू क्या 4 बाई R। अच्छा एक बात बताइए, क्या लिखें फिर, अब आगे हम लिखने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। P कितना है 40 है, कितना है 40 है, और S कितना है 40 R है 60 R है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4 बाई स्मॉल r, एक कैपिटल R है, R कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 240 इक्वल टू 40 R। अच्छा R इक्वल टू कितना, R इक्वल टू हो जाएगा 240 बाई जो है 40 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कितना आपका 6 ओम आया। कितना बच्चों इसका, ये जो है 6 ओम आया, आप ऐसे निकाल लेंगे।